गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों के लिए, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं एक आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर शुरू करने वाला हूँ। 1 बाय 1 आपको वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे, बट इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि इस तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड करना पड़ रहा है। बस 3-4 दिन का टाइम दो मुझे। होपफुली मंडे से तो मैक्सिमम अपना स्टार्ट हो ही जाएगा बोर्ड पे, ठीक है। बोर्ड पे मेरा चेहरा भी देख पाओगे आप, ठीक है, और एक्सप्लेन भी मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँगा। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है एक्सप्लेनेशन में, लेकिन आप लोगों को जितना भी हो सकता है अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। फिर वहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से लिखना है, और बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये सब मैं दोबारा पढ़ाऊँगा। अब इसी बीच में मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, ठीक है, शुरू करने से पहले। ये सब्जेक्ट मैकेनिकल और सिविल दोनों में कॉमन होता है। कौन सा? अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है। अप्लाइड मैकेनिक्स मैकेनिकल और सिविल दोनों में कॉमन होता है। सो आप अपना ही भला ना करके बाकी सबका भी भला कीजिए, ठीक है, सही है ना। चलो शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखिए 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे, कभी कभी 6 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो 5 करने होते हैं। और अभी मैं पूरा पेपर लेके नहीं आया हूँ, 2019 का ये पेपर है, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। और ये भी जो आपको मैं भाई एक तरह से ऑफलाइन ही हो गया है ना, वीडियो प्रोवाइड कर दिया, चेहरा दिखाया नहीं, बोर्ड पे समझाया नहीं, तो फिर ऑफलाइन ही हो गया एक तरह से, ऑनलाइन कहाँ हुआ। तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को ये बताऊंगा। ऑफलाइन मतलब वैसा ऑफलाइन नहीं कि सामने से जब क्लास में पढ़ाते हैं, मतलब ये ना हम आपका चेहरा देख पा रहे हैं ना आप हमारा देख पा रहे हैं। हम तो आपका वैसे भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है, लेकिन आप हमारा तो नहीं देख पा रहे, है ना। और तबीयत भी मेरी थोड़ी सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। चलिए क्या करना है। पहला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 के 5 अटेम्प्ट करते हैं। और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के 2 ऑप्शन दिए हों, मान लो 5th क्वेश्चन है तो उसके ए और बी 2 पार्ट दिए हों, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन के ए बी एंड सी 3 पार्ट दिए हों, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो सब कुछ होगा और सब सही तरह से लिखवाएंगे भी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? बल के संचारणता के सिद्धांत को लिखिए और बल के निकाय के प्रकारों को समझाइए। इसमें 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए बेटा, 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए। कैसे? बल के संचारणता के सिद्धांत। अब बलों की स्थानांतरणशीलता या संचरणशीलता, ये दोनों एक ही चीज तो हुई कि नहीं। अब बेटा देखो हिंदी में कितनी प्रॉब्लम है, तो अंग्रेजी में पढ़ना सीख लो, थोड़ा सा अंग्रेजी में पढ़ना सीख लो। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, ठीक है। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ, यही सही है प्रिंसिपल, हाँ यही होता है, ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बिलिटी ऑफ फोर्सेस, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। क्या कहता है ये बेटा? ये बॉडी बनी हुई देख रहे हो आप, मुझे ये बताओ फोर्स कहाँ लग रहा है? फोर्स कहाँ लग रहा है बताइए आप लोग। इस पॉइंट से, और ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है ना यहाँ पे, लग रहा है? लग रहा है या नहीं लग रहा है? सॉरी, लग रहा है ना बेटा। जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होता है ना, उन सभी पॉइंट्स पे लाइन ऑफ एक्शन की जो होता है, जो बल की क्रिया रेखा होती है, उस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, बट कहाँ पे? बॉडी के
अंदर या बॉडी की इनिशियल पॉइंट से लेके एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब किसी को भी मान लो, अगर इसको इनिशियल मान लो तो इसको एक्सटर्नल मान लो, ठीक है, इनिशियल से एंड तक, एक्सटर्नल तो दोनों ही होंगे। तो एक एंड से दूसरे एंड तक जितने भी आपने पॉइंट चुने हैं उन सारे पॉइंट्स पर ये सेम इंटेंसिटी का और सेम डायरेक्शन में कार्य करता हुआ माना जा सकता है। फिर से सुन लो, सेम इंटेंसिटी और सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, तो ये यहाँ पे भी कार्य करता हुआ माना जा सकता है या नहीं, माना जा सकता है। ये थोड़ा सा सॉल्ट पेपर वालों ने फिगर गलत बना दिया है। इधर जब वर्क कर रहा है बेटा तो इसका डायरेक्शन भी इधर ही होगा, ठीक है ना। चलो, तो इस देखो, सॉल्ट पेपर से सिर्फ क्वेश्चन उठाना है और इसका नोट्स भी बनाना है आज के आज ही, ठीक है। मैं कम पढ़ाऊंगा लेकिन मुझे नोट्स सभी के चाहिए, ठीक है। अभी तो रुको, इंस्ट्रूमेंट आने दीजिए आप लोग, फिर देखते हैं आप लोग कैसे नहीं पढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं, यदि कोई बल दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी पर इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर कार्य करता है तो उससे उसकी लाइन ऑफ एक्शन पर किसी अन्य बिंदु पर भी कार्य करता हुआ माना जा सकता है। देखो कितना गलत लिखते हैं, तो इस पे मत जाना बेटा, यहाँ पे लिखो कार्य करता हुआ माना जा सकता है यदि यह बिंदु पिंड से दृढ़ता पूर्वक संबद्ध है। बेटा मैंने क्या बोला, बॉडी के अंदर ही मानो ना, दृढ़ता पूर्वक कहाँ जुड़ा होगा बताओ। अब कोई ऐसा है नहीं कि इसको फेविक्विक से जोड़ दिया जाएगा बाकी आगे किसी भी चीज को, नहीं ना, बॉडी के अंदर ही पॉइंट्स जुड़े होंगे ना। ये दृढ़ता पूर्वक समझ रहे हो, मजबूती से, वो जोड़ जो टूटे ना टूटे, है ना, समझ गए ना। और इसी को क्या बोलते हैं, बलों की स्थानांतरशीलता का सिद्धांत। अब ये क्या है, कोई बल F पॉइंट C पर लग रहा है, पॉइंट D पर लग रहा है या पॉइंट A पर कार्य कर रहा है तो उसको हर जगह कार्य करता हुआ माना जा सकता है। भाई ये तो सब बेकार की चीज़ें होती है, इतना टेंशन नहीं लेना, ठीक है, सही है ना। थोड़ा सा क्या, बॉडी ये नहीं लिख सकते हो कि चित्र में दिया गया है, एक्सप्लेनेशन जैसे जैसे फिगर बनाओ। मान लिया कोई बॉडी है, ठीक है, चित्र में ऐसा लिखो कि चित्र में या फिगर में एक बॉडी दिखाई गई है, बेटा बॉडी बना दो, बना दिया। फिर कह रहा है, माना कोई बल F किसी दृढ़ पिंड के बिंदु C पर लगा हुआ है, कोई बल F दृढ़ पिंड मतलब रिजिड बॉडी। अब मैकेनिक्स के अंदर रिजिड बॉडी का ही तो यूज किया जाता है बेटा, है ना, डिफॉर्मेबल बॉडी का सोम में किया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, बातें की है, तीनों चीजें यहाँ पे कार्य करता हुआ माना जा रहा है बेटा। तो इसको यहाँ पे भी कार्य करता हुआ माना जा सकता है, यहाँ पे भी कार्य करता हुआ माना जा सकता है, यहाँ पे भी कार्य करता हुआ माना जा सकता है, यहाँ पे भी कार्य करता हुआ माना जा सकता है। समझ में आ रहा है या नहीं। तो यही तो लिखना है, जैसे जैसे फिगर बनाते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ, लिख दोगे। फिर आधा क्वेश्चन बेटा, ये तो था फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन चैप्टर देखे हो ना मैकेनिक्स में, ये लास्ट टॉपिक है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐड कर दिया है, बलों के निकाय के प्रकार को समझाइए, मतलब टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ये टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। देखो बेटा क्या होता है, ध्यान से, अब फोर्स सिस्टम क्या होता है इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कोई एक बॉडी है, उस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक से अधिक फोर्स अगर किसी बॉडी पे वर्क करते हैं तो उसका जो ग्रुप होता है या उसके समूह को हम कहते हैं बल निकाय, ठीक है। ये कितने टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम एंड नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम एंड नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है बेटा आपको, यहाँ पे कितना
3 नंबर का क्वेश्चन है, मात्र 5 नंबर का। अब 5 नंबर में आप कितना दिखाओगे? तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम दिखा दो, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम दिखा दो, ठीक है, सही है ना, दिखा दोगे। अब हर एक सिस्टम में ये 3 टाइप होते हैं, क्या? कनकरेंट या संकेंद्रीय, कनकरेंट एंड और क्या होते हैं बेटा, बताओ? नॉन कनकरेंट, असंकेंद्रीय, असंगामी, नॉन कनकरेंट, ठीक है, या फिर होते हैं पैरेलल। और पैरेलल भी 2 टाइप के होते हैं, लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल, बताएंगे क्या क्या होता है। कनकरेंट वो होते हैं जिनकी क्रिया रेखा एक ही बिंदु पे आके मिलती है या एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, एक ही बिंदु पे इंटरसेक्ट करती है। और नॉन कनकरेंट बेटा, नॉन कनकरेंट, इन तीनों के बारे में जान लो, इनके बारे में बाद में बताऊंगा। नॉन कनकरेंट क्या होते हैं? जिनकी क्रिया रेखाएं इस तरह से मिलती हुई हैं, केवल फोर्स देखना, प्लेन नहीं, केवल फोर्स देखना, प्लेन नहीं, ये देखो। और कनकरेंट, ठीक है, ये होते हैं। दूसरा पैरेलल क्या होते हैं बेटा? पैरेलल, अब ये क्या बताने की जरूरत है, ये होते हैं पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं? जिनकी डायरेक्शन सेम हो, ये लाइक पैरेलल फोर्सेस है। बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बेटा, ये और ये, इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, समझ गए ना इतना? अब उसमें कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर और जोड़ दो, क्या कोई दिक्कत है? अब समझ लो कोप्लेनर क्या होता है। कोप्लेनर 3 प्लेन होते हैं, अगर यहाँ पे कोई बॉडी पे फोर्स वर्क कर रहा है किसी भी तरह से, तो ये कोप्लेनर हो गए। और कनकरेंट, नॉन कनकरेंट और पैरेलल, लाइक पैरेलल, तो मैं अनलाइक और अनलाइक तो दोनों बता ही चुका हूँ। तो कोप्लेनर वो होते हैं जो एक ही प्लेन में वर्क कर रहा हो, और नॉन कोप्लेनर इसके घर में भी घुस गया हो बेटा, आपके मामा के घर भी चला गया वो, और आपके घर भी चला गया, या आपके ताऊ के घर, आपके मामा के घर मेहमानी खाने चला गया वो, हैं, मेहमानी करने के लिए, गेस्ट बन के। और गेस्ट ज़्यादा दिन तक रुकते भी नहीं है बेटा क्लास में, क्लास में तो बच्चे नहीं रुकते हैं, गेस्ट कहाँ नहीं रुकते हैं, रोकता ही नहीं है कोई, ठीक है। घरों से बस 2 दिन के लिए अच्छे लगते हैं गेस्ट, तीसरे दिन कहते हैं आओ भाई जो काम हम कर रहे हैं वो आप ही करो, है ना। तो ठीक है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बनाते हुए, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डे बाई डे मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। वैसे हालांकि मेरा मन तो था कि मैं बोर्ड पे ही सारा वीडियो अपलोड करूँ और बोर्ड पे ही आप लोगों को पढ़ाऊँ, लेकिन अभी क्या है, बोर्ड पे इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अभी आया नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आए। तो थोड़ा सा सब्र करो, कोऑपरेट करो, और अच्छे से डेली मैं ये सब पढ़ाऊँगा दोबारा, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। लेकिन क्या है, प्रॉमिस किया था कि 1 जून से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो दे रहे हैं। जो आसान से हैं, थ्योरेटिकली पोर्शन जो है वो कवर कर लेते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन तो इस पर कवर होगा ही नहीं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो आप लोगों के लिए है, मेरे लिए तो खैर है ही है, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़ेंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस जरूर करो, लाइक करो या मत करो, अनलाइक करो या मत करो, ठीक है, डिसलाइक करो या मत करो, मैं नहीं कह रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करो, क्योंकि वो आपके मतलब की चीज़ है भाई। हर एक वीडियो मैं आपको सेंड थोड़ी कर पाऊँगा, और मैं किस किस को सेंड करूँगा, मेरे पास तो सभी जुड़े भी नहीं हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।